एक बड़ी खबर निकल के आई है प्रियो कि जेल में बाजिंदर सिंह के द्वारा एक अद्भुत गवाही परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। आइए आप उसको देखें। उसके बाद मैंने खुल्लम खुल्ला सुसमाचार सुनाया और 3 फांसी वाले आदमियों ने कहा कि हमें मरना तो है ही, लेकिन हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे। मैंने उनको मुक्ति का मार्ग बताया, यीशु मसीह नासरी का नाम बताया उनको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के काम में कोई टांग ना अड़ाए। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भला आता परमेश्वर दूसरे तरीके से ले जाता। ये गंदा इल्जाम क्यों लगाया? मिस्र के अंदर जब यूसुफ गया और वहां पर क्या हो गया कि वो बहुत सुंदर था, बहुत बुद्धिमान था, और परमेश्वर ने उसको वहां भी दर्शन देना नहीं छोड़ा। आज प्रोफेट बजिंदर को चाहे आप कोठड़ी में बंद कर दो, वहां भी परमेश्वर दर्शन देना बंद नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के साथ है। ये गलती कर दिया, लेकिन कहता है कि सच में तेरा कोई परमेश्वर तो है। हालेलुया। हालेलुया। उसने मेरी हेल्प किया। लोग बोलते हैं अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अच्छा बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद मैंने खुल्लम खुल्ला सुसमाचार सुनाया और 3 फांसी वाले आदमियों ने कहा कि हमें मरना तो है ही, लेकिन हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे। मैंने उनको मुक्ति का मार्ग बताया, यीशु मसीह नासरी का नाम बताया उनको। हालेलुया। वो रोने लगा। लड़का बोला मुझे तो मर जाना है, मैं फिरोजपुर का हूं और मुझे बचपन में मुझसे ये गलती हो गया 10 साल की उम्र में। और कहता कि आज कहता मुझे फांसी हो गई। अब कहता मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आज मैं 35 साल का हो गया हूं। कहता मैंने अपनी मां को नहीं देखा। रोने लगा मेरे गले लग के और मेरा रोना बंद हो गया। मैंने कहा कि धन्यवाद हो परमेश्वर उस लड़की का जिसने मेरे को जेल में डलवाया। अगर मैं इसके पास ना आता, बोलता कि तू कौन सा संत है। मैंने कहा जब मैं चला जाऊंगा तुझे बाद में पता लगेगा मैं कौन सा संत हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने उसको बताया प्रोफेट बजिंदर सिंह। प्रभु ने मुझे उसके घर की फैमिलियों के नाम बताए, उसके घर के बारे में बताया, बहुत सारे बारे में बताया। वो एक और को लेकर आया, वो एक और को लेकर आया। 3 जन आए और 3 जने एक साथ बैप्टिज्म ले लिया जेल के अंदर मेरे से। प्रचार कर रहा है, आसान बात नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ से प्रचार कर रहा है। परमेश्वर की सामर्थ से। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का कि उसने बहुत सारे लोगों को बचाया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं सुनता था किसी से कि संडे चर्च भी आज भी लोग आ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का विषय होने वाला है जेल में सुसमाचार, बजिंदर सिंह की गवाही। पूरा सुनो। परमेश्वर ने बजिंदर सिंह को जेल में सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया कि उसने कैसे वहां सुसमाचार को सुनाया और आत्मा जो उद्धार पाया उसके विषय में उन्होंने बताया है। तो मेरे प्रियो, क्या सच में ऐसा होता है? तो आइए हम इसको वचन से देखेंगे कि ऐसा और कोई प्रभु के दास के जीवन में ऐसा हुआ था। हम उसको वचन में मिलान करके देखेंगे। मेरे प्रियो, ये जो आपने गवाही सुना है, ये जो घटना है 2018 का है। ये उस समय प्रभु का दास एक बार जेल गए थे, तो उस बीच में प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत गवाही को दिया था। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये पुरानी वीडियो है, लेकिन इस गवाही से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको हमें जोर देना है। क्योंकि मेरे प्रियो, गवाही कभी भी पुरानी नहीं होती, संदेश कभी पुराना नहीं होता, बाइबल का वचन कभी पुराना नहीं होता। आपने देखा होगा यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, लेकिन हमने अभी विश्वास किया और अभी उसके नाम पे जीवन को पाया। हालेलुया। अभी भी पापों की क्षमा होती है उस पुराने ही गवाही की वजह से। तो हम इसके द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है और प्रभु का दास हमसे क्या उम्मीद रखता है, जो उसके लोग हैं, जो उसके वचनों को सुनते हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं, हम उसके विषय में सीखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ निकालिए प्रीतों के काम 16 अध्याय उसके 25 से 34। यहाँ पे घटना हुआ है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा,
क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उसके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो घटना हुआ था, वहाँ परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास कैसे विनती और प्रार्थना परमेश्वर से करते थे, भजन स्तुति गा रहे थे। उसी बीच में ऐसा अद्भुत काम हुआ, अद्भुत चमत्कार हुआ मेरे प्रियो कि ये बेड़ियां खुल गए, बंधन खुल गए। तो जो दरोगा था वहां, वो डर गया, क्या सचमुच कैदी भाग तो नहीं गए? और वो ऐसा सोचा कि वो भाग गए हैं, तो अपने आप को मारने के लिए तलवार खींचकर मारना चाहता। पौलुस चिल्लाकर कहा ऊंची आवाज से, हे, अपने आप को हानि ना पहुंचा। तब उन्होंने कहा, अरे अद्भुत बात है, यहाँ परमेश्वर का दास है सच में। तो उसने बिलीव किया और विश्वास किया मेरे प्रियो, और अपने साथ अपने उसका घराना पूरा उसके साथ विश्वास किया। जैसे कि बजिंदर सिंह ने बताया कि एक लड़का था जो 10 साल में उसको गुनाह हुई थी, लेकिन उन्होंने जब देखा तो वो मरने पर था, फांसी होने वाली थी, लेकिन कैसे विश्वास किया और बहुत सारे लोग उसके, और 3 लोग उसके साथ वही जेल पर बपतिस्मा लिए। प्रभु के दास बजिंदर सिंह के द्वारा आपने इस गवाही में सुना है। तो परमेश्वर का काम को कोई रोक नहीं सकता। उस आत्मा को परमेश्वर को बचाना था, इसलिए मेरे प्रिय ये अद्भुत घटना उनके जीवन में हुआ और प्रभु ने जेल में भी अपने उस सुसमाचार को फैलाया और उस बीच में उस आत्मा को बचाया। जैसे गुल्लड़ के पेड़ में मेरे प्रियो जो चढ़ा हुआ था उसको कैसे बचाया, खोजा को जो जा रहा था और वो प्रभु के वचन को उतना नहीं जानता था, लेकिन कैसे उसने फिलिप्पिस को भेजा और उसको रास्ते में ही बपतिस्मा दिलवाया, प्रभु के बारे में बताया। ऐसे अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आश्चर्य कर्म और करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यीशु मसीह भी जब सूली पे चढ़ा था, लोगों के नजर में वो क्या था? एक पापी था। हालेलुया। क्यों ये पापी होगा जो इसमें चढ़ा हुआ है? लेकिन उसमें 2 डाकू थे। एक डाकू ने उसको कौन सा नजर से देखा? भविष्यद्वक्ता और पास्टर परमेश्वर के पुत्र की नजर से देखा और उसने कहा, हे प्रभु, जब तू स्वर्ग राज्य में अपनी महिमा में आएगा तो मुझे स्मरण करना। वो कहता है, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और दूसरा ने कुछ नहीं कहा, वो कहता था, तू बचा ले अपने आप को, प्रभु का दास है तो, प्रभु का पुत्र है तो, और हमें भी बचा, ऐसे कहा। मतलब मेरे प्रियो, आपका विश्वास जैसा ऐसा आपके लिए होगा। हालांकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने काम को हर जगह करता है, उसके काम को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आइए हम आगे वचन में देखते हैं। यशायाह की किताब 43 अध्याय उसके 13 वचन, यहाँ पे लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। वो अपने लोगों को मेरे प्रियो कैसे सुसमाचार के द्वारा अपने लोगों को बचाता है उस शैतान के फंदे से। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि परमेश्वर जब काम करता है वो ऐसे ही काम नहीं करता, एक अद्भुत रीति से काम होता है। हालेलुया। जो सोच से परे रहते हैं, जो कोई समझ ही नहीं सकता, ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर करता है, तभी तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वहां अद्भुत काम जो हुआ है उसके द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है, आइए हम उसको देखते हैं। मेरे प्रिय, वहां हमको ये सीखने को मिलता है, वहां प्रभु ने लोगों का उद्धार किया। भले ही संसार की नज़र में उसको दोषी ठहराया गया, वो जो विश्वास किया यीशु मसीह पर, लेकिन उसने अपनी आत्मा के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और उस बुलाहट को अगर वो समझा, उसी बुलाहट को हमें भी समझना है। उसके लिए वचन है मेरे प्रियो कि हमें अपने बुलाहट में पवित्र रहना है। आपने साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से 4। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, इस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है,
पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मतलब मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में वास किया आत्मा के द्वारा, तो उससे पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया है सुसमाचार के द्वारा लोगों को मन फिराव का सुसमाचार देने के लिए। वो उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तो प्रभु सच में उनका उद्धार करता है, उसके हृदय में वास करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो प्रभु के दास लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के मंदिर को बनाने का काम करते हैं ताकि उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करे। हालेलुया। जैसे ही मेरे प्रियो, हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है, जैसे जिस बुलाहट से उसने बुलाया उसके बुलाहट के योग्य हमें चाल चलनी है, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के दास और यीशु मसीह भी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक वचन और है, उसमें एक उस गहराई को हम देखेंगे तो हमें किन बातों को ध्यान देना है। तो आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 से 6। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो और सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, हमको जो परमेश्वर ने बुलाया है हमें उस योग्य बनना है। प्रभु के लोगों का काम है सुसमाचार को बताना और सिखाना, और लेकिन हमें उसके आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सब क्या है, प्रभु के साथ एक संग वहां वास करेंगे। तो हम अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, हमें वचन को प्रतिदिन पढ़कर पालन कर सिद्ध होना है ताकि हम भी उस योग्य बने। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा हूं अपने काम को करके, वैसे हमें भी अपने उस काम को, उद्धार के काम को पूरा करना है, पूरे पवित्रताई के साथ, पूरी सहनशीलता के साथ हर एक बातों को सहना और समझना है। मेरे प्रियो, भले ही लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन हमें उसमें ध्यान नहीं देना, हमें अपने उद्धार के काम में अपनी बुलाहट को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के सबको आशीष दे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रियो, ये आपने अच्छे सीखा और समझा। अब इस वचन के लिए लाइक जरूर करें और इसे हर एक भाई बहन तक शेयर करें ताकि इस गवाही को जो आपने सुना और इस वचन को जो आपने सीखा है उसको हर एक भाई बहन जानने पाए। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम समाप्त करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें कैसे पिता परमेश्वर गवाही के द्वारा आपने हमें कुछ सिखाया प्रभु जी कि कैसे आपके काम को कोई रोक नहीं सकता। जहां कहीं आपका दास होते हैं वहां अद्भुत काम आश्चर्य कर्म होते हैं। हे पिता, आपने हमें बुलाहट के विषय में सीखने के लिए मदद किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते, जितने भाई बहन से देख रहे सुन के जिन्हें आशीष का कारण हो, और हमें भी अपने गुरु की तरह ही वैसा ही आगे बढ़ना है जैसा यीशु मसीह ने परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा, वैसे ही पिता परमेश्वर हमें भी सिद्ध होने में सहायता और मदद कर। और ईश्वर से दुआ यीशु मसीह को नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।